भूतिया हवेली। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक राजू आया। उसने सुना था कि हवेली में खजाना छिपा है और वह उसे खोजने का निश्चय कर लिया। राजू ने रात होने से पहले हवेली का रास्ता तय किया। हवेली की दीवारें काली और दरवाजे जर्जर थे। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर आया। अंदर अंधेरा था, लेकिन राजू ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। हवेली के अंदर उसे पुरानी तस्वीरें मिलीं, जिनमें एक परिवार की मुस्कुराती हुई तस्वीरें थीं। लेकिन अचानक एक तस्वीर गिरी और राजू ने देखा कि उस तस्वीर में एक महिला की आंखें हिल रही थीं। वह डर गया, लेकिन अपने खजाने की लालच ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। जैसे जैसे वह अंदर गया, आवाजें तेज होने लगीं। राजू, राजू, कोई उसे पुकार रहा था। वह घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अचानक एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वहां एक पुरानी अलमारी थी। राजू ने अलमारी खोली और भीतर उसे सोने के सिक्के मिले। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन तभी उसे पीछे से एक सर्द सांस महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा। वहां एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुमने मेरी चीजें चुराने की हिम्मत कैसे की? महिला ने कहा। राजू की चीख निकल गई, लेकिन वह भागने की कोशिश करने लगा। दरवाजे बंद हो गए और हवेली की दीवारों ने उसे घेर लिया। वह महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। राजू समझ गया कि वह भूतिया है और अब उसकी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक अंतिम प्रार्थना की। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ राजू की टॉर्च पाई। हवेली फिर से शांत हो गई, लेकिन अब गांव वाले जानते थे कि वह जगह सच में भूतिया है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सका। राजू की कहानी गांव में एक चेतावनी बन गई। भूतिया हवेली में मत जाना, वरना तुम भी कभी वापस नहीं